सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने पहले वीडियो में न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट, देन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देन अब हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स हम देखें तो ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और फिर ये हमारे पास मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। तो एनिमल्स में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में हल्का फुल्का, और उसके बाद हम ह्यूमंस पे चले जाएंगे। तो हम करते हैं अमीबा का पहले। अमीबा में सिंपल डिफ्यूज़न होता है। वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके पास सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन से थिन सेल मेम्ब्रेन से गैसेस का डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अर्थवर्म आता है। हमारे अर्थवर्म की स्किन से हमारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम अर्थवर्म में स्किन से करते हैं। अर्थवर्म की स्किन मॉइस्ट होती है और ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो इनके मॉइस्ट स्किन के कारण ये अंदर से एयर ले पाते हैं, एयर में ऑक्सीजन ले पाते हैं, फिर रेस्पिरेशन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी मॉइस्ट स्किन से बाहर आ जाता है। इंसेक्ट्स में टिनी होल्स होते हैं जिससे हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है टिनी होल्स के कारण। फिर हम आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं फिशेस के बारे में। फिशेस के पास होती है गिल्स। फिशेस की जो हेड होती है, फिश का हेड, जैसे ये इसका हेड है, एक मिनट, हेड है, हेड के दोनों साइड इसके पास गिल्स होंगी। यहाँ गिल्स है, यहाँ गिल्स है। गिल्स वैसे हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि गिल्स कवर हुई रहती है गिल कवर किससे। तो ये अपना मुंह खोलेगी, पानी अंदर लेगी, गिल्स के थ्रू पानी जाएगा, ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगी, और वाटर जो उसको नहीं चाहिए वो भी वो निकाल देती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मछलियाँ या फिर पानी में हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। हम लोग एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जल्दी जल्दी पानी में सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है, लेकिन वो डिज़ोल्व्ड है तो वो कम मात्रा में है। और जैसे अगर हम लैंड पे देखें तो हम एक एडल्ट इंसान 15 से 18 बार सांस लेता है पर मिनट। ठीक है, पर मिनट एक नॉर्मल इंसान 15 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो डिज़ोल्व्ड है, तो इनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। इसलिए हम मछलियों को देखते हैं वो जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलती है, मुंह से पानी जाता है और गिल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनवांटेड चीज़ होती है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। हमने वही सोचा कि जब वो कम ऑक्सीजन जहाँ है वो उससे सांस ले रही है, तो फिर वो जब हम उसको पानी से बाहर निकाल देते तो उसके पास तो और ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी ना, और ऑक्सीजन मिल जाएगा, तब भी वो सांस क्यों नहीं ले पाती फिर? क्योंकि उनमें गिल्स हैं, उनमें लंग्स नहीं है। लंग्स में हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो आगे जाके रेस्पिरेशन होता है, हमारे एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, लेकिन ये गिल से एब्जॉर्ब करती है। इसके पास गिल्स है, इसके पास लंग्स नहीं है, इसलिए लंग्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है और गिल्स हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। अब बात करें हम एनिमल्स पे, यहाँ हमारे आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और इनके पास हमारे होंगे लंग्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस का छोड़ना। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, वो दोनों हमारा एक ब्रीदिंग कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन में पहले हम पार्ट्स उसके देख लेते हैं। हमारा आएगा नोज़, नेज़ल कैविटी, फिर हमारे पास आएगा ट्रैकिया,
ब्रोंकाई, एल्विलाई, डायफ्राग्म। ठीक है, नाक जिससे हम सांस लेते हैं, नेसल कैविटी, ये पूरा हमारा नाक से यहाँ फाइनस तक का पार्ट हमारे पास नेसल कैविटी हमारी हो जाएगी। ट्रैकिया आगे 3 भाग में बढ़ता है, जिसका एक पार्ट हमारे पास ब्रोंकाई भी है। पहला आ जाएगा हमारे पास लाइनेक्स, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रैकिया, और तीसरा इसका थर्ड पार्ट होगा हमारे पास ब्रोंकाई। फिर हमारे पास आती है हमारी एल्विलाई, जहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। इससे पहले आता है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। एल्विलाई का लास्ट पार्ट, एल्विलाई ट्रैकिया हमारे बॉडी में जाके लंग्स में 2 लंग्स हैं, और तो फिर हमारा ट्रैकिया 2 भाग में निकल जाता है। जो 2 भाग में निकलता है वो हमारा ब्रोंकाई होता है। लेकिन इसी का अगर हम आगे ब्रांचेस देखें, जो लास्ट ब्रांच जाती है ना, वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होती है। ब्रोंक्यूल से फिर हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। फिर हमारा डायफ्राग्राम होता है, जिसपे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये शीट ऑफ मसल्स है, ठीक है, जो सांस को लेने में, सांस को देने में, निकालने में मदद करती है। अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये हमारी नाक है, ठीक है, यहाँ से हम सांस लेंगे। ये हमारा मुंह का पार्ट हो जाएगा। हमारा मुंह और हमारा नाक दोनों कनेक्टेड है। ये वाला पार्ट हमारे पास फाइनेक्स हो जाता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलते हैं, और वी कैन से कि यहाँ का खाली पार्ट, यहाँ हमारा है नोज़, ये हमारा है नॉस्ट्रल्स, ये हमारी हो जाएगी नेसल कैविटी, ये हमारे पास होती है फाइनेक्स। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का अपर पार्ट, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ट्रैकिया भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये हमारा है वोकल कॉर्ड, लाइनेक्स। इसका एक और काम है कि वो नीचे के ट्रैकिया के पार्ट को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा ट्रैकिया है। फिर आगे जाके 2 भाग में टूटता है। ठीक है, और यहाँ हमारा एक लंग होता है। यहाँ हमारा दूसरा लंग होता है। एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों लंग बराबर नहीं होते, दोनों लंग्स बराबर नहीं होते। एक लंग्स छोटा होता है, दूसरा लंग्स बड़ा होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड के लंग्स में हमारा हार्ट भी होता है, इसलिए लेफ़्ट साइड का लंग हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ये हमारे पास हो जाएगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये हमारे हो गए ब्रोंकाई। ये हमारा ट्रैकिया। ये हमारे हो गए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, हमारा ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता? जैसे हम मुंह में हवा भर लेते हैं तो जब तक हवा है तब तक वो फूली, लेकिन जब हम हवा निकाल देते तो वो नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स कर देती है। तो फिर ये कोलैप्स क्यों नहीं करता? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये इसको पकड़ के रखता है, इसको कोलैप्स करने नहीं देता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यही वर्क है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वो ट्रैकिया को पकड़ के रखता है। ठीक है,
फिर हमारे ये आगे हो गए ब्रोंकाई, एक है तो ब्रोंकस, दो है तो ब्रोंकाई। अब फिर ये आगे जाके डिवाइड होगा। ये जो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास होते हैं एल्वुलाई, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का। ठीक है, मैं दूसरे साइड का सिर्फ बताने के लिए रखी हूँ, एक ही साइड का बन रहा है। यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा एल्वुलाई। मैंने एक टर्म बताया था आपको ब्रोंक्यूल्स, ये तो हमारा ट्रैकिया आगे डिवाइड होकर ब्रोंकाई में बन जाता है, लेकिन यही दो भाग में बढ़ता है। फिर यही ब्रोंकाई हमारे पास आगे ब्रांच्ड हो जाते हैं, तो ब्रांच का सबसे लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारे पास ब्रोंक्यूल कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया एल्वुलाई। ये सब एक मसल सब शीट पे होता होगा जिसको हम कहते हैं डायफ्राग्राम। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी चेस्ट कैविटी। हमारा लंग्स रिब केज में होता है। रिब केज हड्डी होती है हमारी, जिसको हड्डी है हमारी रिब केज, और जिसको उसके बोन्स को रिब्स कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। और लेफ्ट साइड वाला लंग जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है, जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो इस साइड वाला लेफ्ट वाला रंग थोड़ा सा इससे छोटा होता है, अलग शेप में होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनका काम क्या है। हमने नाक से सांस ली, ऑक्सीजन लिया। नाक है, नाक की जो छेद है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसमें फाइन हेयर्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेती है। डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के बाद जब ये नेसल कैविटी से होकर गुजरती है, तो इस नेसल कैविटी में भी हमारे पास म्यूकस होते हैं जो डस्ट को पकड़ लेते हैं, डस्ट को आगे जाने नहीं देते। तो जो हमारा सांस हम अंदर लेते हैं वो प्योर सांस होती है, क्लीन, जिसे हम कहें क्लीन एयर होती है, जो हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारी हो गई वोकल कॉर्ड, जो नीचे के पार्ट को सपोर्ट करेगा और नीचे के पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर हमारे पास ये हो गई दो ब्रोंकाई। अब जब सांस यहाँ से ब्रोंकाई से होकर एल्वुलाई तक आती है, एल्वुलाई सराउंडेड होता है ब्लड वेसल से, पतली पतली थिन, बहुत पतली ब्लड वेसल से सराउंडेड होगा, जो ऑक्सीजन को, इससे हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया। जब इसके पास पतली पतली ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स इससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लड में हमारा होता है ब्लड आरबीसी, आरबीसी में हमारा होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ से ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। जब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन में, कि जब हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसने लिया, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में होके आएगा, और जो सब सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो अब फिर हमारे पास बचा वेस्ट मटेरियल, जो हमारे पास है CO2। फिर ब्लड वो CO2 लेके आएगा इसके पास, और फिर ब्रोंकाई इसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर सांस में फिर बाहर हम इसी रास्ते से फिर बाहर हमारा CO2 निकल जाता है। पहले ऑक्सीजन आया यहाँ तक, एल्वुलाई तक। एल्वुलाई तक आने के बाद एक और बात, हमारे पास एल्वुलाई होती है, बहुत पतली पतली होती है। इसका मेन है ना कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये इतनी छोटी छोटी एल्वुलाई होती है, और इसको अगर हम खोल दे तो दो ह्यूमन की एल्वुलाई अगर हम पूरी तरह से खोल दे तो ये एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है,
यहाँ तक आया, ब्लड वेसल्स थे, इसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर वो हमारी बॉडी में जो CO2 हमारा जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो फिर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम डिफ्यूज़न से क्यों नहीं रेस्पिरेशन करते? डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशन क्यों नहीं करते? हमारी बॉडी कोई एक अमीबा जैसी नहीं है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम डिफ्यूज़न से करते हैं तो एक बार करने सांस ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर से पैर तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे, मे भी तब तक पहुंचे भी ना। ठीक है, डिफ्यूज़न एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमारे पास एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और इसमें ब्लड हमारे पास बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिव टिश्यू जो हमें बहुत मदद करता है कि ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके चला जाए। ठीक है, इसलिए हम डिफ्यूज़न से नहीं करते। हमने पढ़ा गिल्स के बारे में, हमने पढ़ा स्किन के बारे में, हमने स्किन पढ़ा, हमने गिल्स पढ़ा, हमने एल्विलाई पढ़ा, और हमने डिफ्यूज़न से नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से भी इन लोग का होता है रेस्पिरेशन। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है? इन सब में लार्ज सरफेस एरिया होते हैं। पहला, लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट सेल्स में हो जाता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। बट ट्रैकिया है, हम अपना रेस्पिरेशन देखेंगे तो पहले वो ट्रैकिया में आएगा, फिर एल्विलाई में जाएगा, एल्विलाई से फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से वो सेल्स में जाएगा। तो एक्सेप्ट ट्रैकिया, ट्रांसपोर्टेशन इसका डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है, इसके थिन वॉल्स होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद कर देता है ये हमारी। ठीक है, तो जैसा कि हमने आज पढ़ा अमीबा के बारे में, डिफ्यूजन होता है, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। उसके बाद हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा, स्किन से होता है। हमने फिशेस के बारे में पढ़ा, गिल से होता है। और फिर हमने एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, टाइनी होड्स से होता है। और एनिमल्स में लाइक ह्यूमंस हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। हमने इसमें पढ़ा नाक से सांस आती है, फिर यहाँ जाती, हमारे पास म्यूकस होता है, फाइन हेयर्स होते हैं जो प्योर एयर रखती है, फिर वोकल कॉर्ड होता है जो नीचे को सपोर्ट करता है, जो नीचे पार्ट को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारे पास कार्टिलेज आता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं करने देता। वोकल कॉर्ड होता है ट्रैकिया का अपर पार्ट, लाइनेक्स जिसको हम कहते हैं। और फिर वो ट्रैकिया आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई का लास्ट पार्ट जो हम कहें, जो टाइनी टाइनी ब्रांच निकलती है, उसको लास्ट पार्ट हम कहें तो वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास एल्विलाई आता है। ठीक है, एल्विलाई के पास वो पूरा थिन ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब CO2 यहाँ तक आता है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, फिर इसी बहाने CO2 हमारा निकल जाता है इसी रास्ते से। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम सांस रोकने से नहीं मरते, सांस रोकने से हम कभी नहीं मरते। और दूसरी बात, हमारी बॉडी में पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब हार्ट में ब्लड दो बार आएगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड आएगा, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आएगा। ठीक है, तो हमारे लंग्स के पास रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर होता है जब तक वो बॉडी में जाए और वो पूरा अपना काम वाम करके आए, तो हमारा लंग्स के पास कुछ रेसिडुअल अमाउंट में एयर होता है, इतना टाइम में वो काम कर लेगा, इसका अपना ये फिक्स होता है। ठीक है, तो यही वीडियो हमारी आज की ख़त्म हुई। आई होप यू ऑल लाइक इट।